जय भोलेनाथ। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। रसपान कीजिए आज की शिव पुराण कथा का। बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ लेकर भगवान कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। हे गिरिशाई भूमन, आप स्वप्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतराते रहते हैं। हे भगवान, आप तो गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था। अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए हे महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो सके। तब महेश्वर ने कहा, तात आपने ठीक ही कहा है। मैंने ही इस दैत्यराज को श्राप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु हे रमानाथ, हरे क्या करूं? मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में हे वीर, मेरे देखते ही बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं? इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जृंभणास्त्र द्वारा मुझे जृंभित कर दीजिए, फिर अपना अभीष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी हो जाइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, शंकर जी के ऐसा कहने पर शांकपाणी श्रीहरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी फिर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि तुरंत ही अपने धनुष पर जृंभणास्त्र का संधान करके उसे पिनाकपाणी शंकर पर छोड़ने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जृंभणास्त्र द्वारा जृंभित हुए शंकर जी को मुंह में डालकर खड्ग, गदा और रिष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर जी की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात, जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों और गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही अपने सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही शेष रह गई और शंकर जी की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए तत्पर हुए, तब शंकर जी मोहनिद्रा को त्याग कर तुरंत उठ खड़े हुए और इस प्रकार बोले, देवकी नंदन, आप तो सदा से ही मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वो तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का शिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को भी लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। हे लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीची, वीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण लोगों के, प्राणियों के हितों में रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय कभी नहीं होगा। मेरा ये वचन सदा सत्य ही रहना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हे हरे, बहुत दिन पहले ये गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल भाल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ ये मेरे पास आया और कहने लगा, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में जिन भुजाओं में तेरी खुजली हो रही है, तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा। तब तेरा सारा गर्व चूर चूर हो जाएगा। बाणासुर की ओर देखकर कहने लगे,
मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। फिर महादेव श्री हरि से अर्थात श्री कृष्ण से कहने लगे, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ लेकर अपने घर को लौट जाइए। ऐसा कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा लेकर वे पुत्रों और गणों को अपने साथ लेकर अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित होकर वे बाणासुर के अंतःपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाणासुर द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार भगवान शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर जी को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा लेकर परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को भी विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर ये कहा कि हे भक्त शार्दूल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण किया करो। वे तो भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में अपना मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह अपने पैरों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीढ़ और प्रत्यालीढ़ आदि अनेक प्रमुख स्थानकों द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजे बजा रहा था और बीच बीच में भौहों को मटकाकर और अपने सिरों को हिलाकर कपकपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार अपने नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महानृत्य करके नतमस्तक होकर त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को भी प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्तवत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से कहने लगे, हे बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैत्येंद्र, तेरी जो इच्छा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा कि मेरे घाव भर जाएं, बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायकत्व प्राप्त हो जाए, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दौहित्र का राज्य हो, देवताओं तथा विशेष रूप से विष्णु से मेरा वैरभाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का फिर कभी पुनः उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव बना रहे। इस प्रकार शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधकर रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम और भक्ति के आंसू छलक आए थे। फिर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर, तुझे सब कुछ प्राप्त हो, ऐसा कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकालत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने सद्गुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित, जो परमोत्तम है, कर्णप्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या इच्छा है? सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, आप परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को भी श्रवण करो, जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सभी जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसको प्रार्थनानुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से मरेगा नहीं, महाबली और सबसे अजय भी रहेगा। वर पाकर वह गर्भ में भर गया। सभी दिशाओं और सभी लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर काम विजयी हैं,
उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। शंकर जी ने उस पर प्रसन्न होकर मनोवांछित वर मांगने को कहा। तब गजासुर कहने लगा, हे दिगंबर स्वरूप महेशान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहें। हे विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तपरूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। हे दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान न होता तो रणांगण में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। हे शंकर, अगर आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर भी दीजिए, वो ये कि आज से आपका नाम कृत्तिवासा विख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर प्रसन्नात्मा भक्त प्रिय महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र के काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए और इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा। ये समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्ष पद होगा। ऐसा कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण हर्ष मगन हो गए। श्री हरि और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन भी हर्ष से परिपूर्ण हो गया और वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का भी वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभि निर्हात नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर इसे सुनो। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के श्री हरि द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दुंदुभि निर्हात ने उसको आश्वासन देकर ये निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं। अगर ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ ही नहीं होंगे। यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे। तब मैं उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर लूंगा। ऐसा विचार कर वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है, ये सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वंचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को वह खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के पावन अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यान मगन अवस्था में बैठा हुआ था। तब बलाभिमानी दैत्यराज ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे ही खा जाने का विचार किया, परंतु वह शिव भक्त दृढ़ भक्ति से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर जी ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जैसे ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, तब ही तुरंत जगत की रक्षा करने के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षा में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार कर दिया। उस मुष्टि प्रहार से तथा कांख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उसी स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। फिर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सभी उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य ही विजय की प्राप्ति भी होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा,
पढ़ेगा या पढ़ाएगा वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी हो जाएगा। शिवलीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उनके उस चरित्र को तुम परम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वरदान प्राप्त करके सभी देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी इस व्यथा को सुनकर ब्रह्मा जी उनसे कहने लगे, हे देवतागणों, तुम लोग शिव सहित शिवा का आदर पूर्वक स्मरण करो, धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याणकर्ता और भक्त वत्सल हैं। वे शीघ्र ही तुम सभी का कल्याण भी अवश्य करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, देवों से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शिव जी का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती जी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहां पर क्रीड़ा कर रही थी वे वहीं जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत ही उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वस्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं। तात तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गईं। फिर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से जिससे वह क्रीड़ा कर रही थी एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंकों से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धाराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप में ही स्थित हो गया। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता या सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भय का दुख कहाँ। वह तो इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव के धाम को जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। यों मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान और कल्याणकारक ये ब्रह्मा और देवर्षि नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है हर बार की तरह आज की ये कथा भी आपको पसंद आई होगी।